कहते हैं उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल सच है। आप एक हाथ में सफेद पेपर पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ में कलम, आप कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक माँ सरस्वती का आपके ऊपर हाथ नहीं होता। जब आपके सर पर माँ सरस्वती का हाथ होगा तब आप ऐसी चीजें लिख पाएंगे कि लोगों के मुंह से निकल पाएगा वाह। वाह निकालने के लिए हम आपको आगे ले चलेंगे। आप देख रहे हैं न्यू पॉजिटिव वर्ल्ड और मैं हूं आपका दोस्त प्रेम, जो कि हमेशा ही हीरे तराशता नहीं, तराशते हुए हीरो को लेकर आना हमारा काम है। अगर हम तराशे हुए हीरो को आपके साथ मिलाएंगे तो आप कहेंगे वाह जी, आज एक ऐसा ही दिन है कि हम लोगों ने आज ऐसे प्रोग्राम को इंजाम दिया है जो कि बहुत ही छुपे हुए हीरो को सामने लाना बहुत जरूरी था, जिनका नाम है प्रोफेसर संपत सिंह जी कोठारी। संपत सिंह जी कोठारी जी ने एक युवा के नाम संदेश दिया है। इस किताब को लिखकर एक ऐसा काम किया है जिससे कि आपके मुंह से वाह निकलना बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम में हमारे पास बहुत ही सुलझे हुए महान लोग पहुंचे हैं, जिनमें से आपको मिलाता चलूं कुछ लोगों को, जैसे कि तेजेंद्र शर्मा जी जो कि मीडिया एडिटर हैं और साथ ही साथ वो अच्छे एक लेखक भी हैं। रवि शर्मा जी, जिनको कौन नहीं जानता, वो एक रेडियो के बादशाह हैं जो कि होस्ट करते हैं कई प्रोग्रामों को। उसके साथ ही एक्स काउंसलर हमारे गुप्ता जी, साथ में अशोक कपूर जी और एक कवित्री हैं हमारी कमला जी। तो इनके साथ में हमारा जो सबसे ज्यादा साथ दिया है, जो कम्युनिटी का साथ देते आए हैं, वो है जसकरण जी और उनका परिवार। मैं शुक्रिया अदा करता जाऊं जनपाल जी का, जिन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया है। कम्युनिटी में उनका भी बहुत ही ज्यादा हाथ है कम्युनिटी सर्विस के लिए और उन्होंने हमें आज के लिए भी बहुत ही साथ दिया है। एक आज के खास हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं आपसे मिलाता चलूं, जो है महेंद्र मीडा जी, जो कि एट द मोमेंट वो हमारे ईलिंग काउंसिल से डिप्टी मेयर हैं। आपको अब मैं मिलाने जा रहा हूँ तेजेंद्र शर्मा जी को, जो कि एक अच्छे एडिटर और अच्छे लेखक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ लंदन हैरो से आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल पीछे मुझे एक प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। वेस्ट लंदन एशियन सोसाइटी और इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी यूके ने मिलकर संपत सिंह कोठारी जी के कविता संग्रह युवा देश के नाम का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया था। ये आयोजन साउथ हॉल के टाउन हॉल में आयोजित किया गया और मेजबान थे वरिष्ठ पत्रकार जसकरण सिंह और इसकी अध्यक्षता कर रही थी ईलिंग की डिप्टी मेयर काउंसलर मोहिंदर मिड्ढा। कार्यक्रम की शुरुआत में इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी के अध्यक्ष काउंसलर अशोक कपूर ने मेहमानों का स्वागत किया। नीलम जोगन और संपत सिंह कोठारी जी ने कविता का पाठ किया। श्री दानी ने फिल्मी गीत प्रस्तुत किए और संचालन कर रहे थे प्रख्यात मीडिया कर्मी श्री रवि शर्मा। धन्यवाद ज्ञापन दिया पत्रकार जसकरण सिंह ने। कविता संग्रह के प्रकाशक हैं विश्व पुस्तक प्रकाशन, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 63। इसका मूल्य सजिल्द है 200 रुपए मात्र। पुस्तक में डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी, पारसनाथ मिश्र, रघुनाथ सिंह निश्चल और डॉक्टर महेश दिवाकर की अनुशंसाएं भी शामिल की गई हैं। डॉक्टर पारसनाथ मिश्रा का कहना है कि श्री संपत सिंह कोठारी की कविताएं देश प्रेम की भावना से अनुप्राणित हैं। उनकी रग रग में भारत माता के लिए अनन्य प्रेम भरा है। वो भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी हैं। युवा देश के नाम उनका काव्य संग्रह हिंदी जगत में सम्मान को प्राप्त करेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में अन्य लोगों के अतिरिक्त श्री जगदीश गुप्ता, श्रीमती जसकरण सिंह, श्री मिड्ढा, श्रीमती संपत सिंह कोठारी और उनके सुपुत्र और मैं स्वयं मौजूद था। मेहमानों की देखभाल जसकरण सिंह के पुत्र और सुपुत्री कर रहे थे। श्री संपत सिंह कोठारी ने मेहमानों को अपने कविता संग्रह की हस्ताक्षर युक्त प्रतियां भेंट की और मेहमानों को जसकरण सिंह जी की संस्था की ओर से जलपान भी पेश किया गया। मित्रों, ये एक अच्छा प्रोग्राम था जिसमें शामिल होकर मुझे अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में और होते रहेंगे। और भाई जसकरण सिंह की संस्था वेस्ट लंदन एशियन सोसाइटी और इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी दोनों को बहुत बहुत बधाई इतने सफल कार्यक्रम के लिए और संपत सिंह कोठारी जी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम
हमारे बीच में संपत सिंह जी बैठे हैं। संपत सिंह जी ज़रा खड़े हो जाइए प्लीज़। ये आज जो किताब जो इन्होंने लिखी है, बहुत बढ़िया किताब लिखी है। थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे टाइम मिलते ही। और ये हमारे फंक्शन में मेरा ख्याल 8-10 बार तो इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी के हमारे कवि दरबार में आते रहे हैं और इनको पता लगा कि हमारा ये कैसे है। तो जब इन्होंने अप्रोच हमसे किया, हमने कहा ये काम हम ज़रूर करेंगे। और भाई साहब ने जब हुक्म दिया, जसकरण जी ने, तो हमने कहा ये बिल्कुल करना चाहिए। और पिछली बार डेट हमारी निकल गई, इसके लिए तबीयत ठीक नहीं। भाई साहब ज़रा आप तंदुरुस्त हो जाइए। वेरी गुड। कि और कैसे कहा है, मैं तो उसका मतलब समझ पाया हूँ कि भले ही तामीर ना हो पाए, पर हर दिल में ताजमहल छुपे होते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे बहुत ही खुशी है और इस वक्त सबसे पहले मैं जसकरण सिंह जी को हर तरह से अपना शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके मोटिवेशन से ये सारा काम आगे बढ़ा है। वो सब विवेचन में शायद बाद में दूंगा, उसके पहले मुझे कहा गया है कि कुछ काव्य प्रस्तुत किया जाए। तो कविता है दिलेर सिपाही। दिलेर सिपाही जो पुस्तक में भी पहली कविता हुई है। तो ये 1965 के बैकग्राउंड में जब हमारा वॉर था, जय जवान जय किसान का नारा था, और किसी भी कोने पे अगर कोई वर्दी में सैनिक नज़र आता था तो लोगों का उत्साह इतना बढ़ा हुआ था कि वो उनसे जाके गले मिलते या उनसे कुछ न कुछ ऑफरिंग करते थे। तो ये जो यूनिटी का जो माहौल था वो बिल्कुल अनोखा था। तो ये कविता है रूरल बैकग्राउंड में, कि जहाँ गांव में नवविवाहिता पत्नी छत पे खड़ी है और वो उसे विदाई देती है। और क्षत्रिय लोगों का ये भी एक सुकून रहा है कि जब सिपाही, जब उनका हस्बैंड जब लड़ाई पे जाता है तो खून का टीका भी लगा देती थी। तो ये इस कविता के संदर्भ में छोटी सी कविता है। देख देख दुलारी को दुल्हन सी खड़ी छत पे, देख दुलारी को दुल्हन सी खड़ी छत पे, वह देश का दिलेर सिपाही अपनी राह से मुड़ न सका। देख दुलारी को दुल्हन सी खड़ी छत पे, वह देश का दिलेर सिपाही अपनी राह से मुड़ न सका। बगिया से विदाई लेते उस फूल को और छोड़ न सका। माँ का दूध जो खून बन चुका, उनका खून जो तिलक सा सज चुका, तो उबलता खून खोल उठा, मैं मारूंगा या मरूंगा। दिस इज अवर दिलेर सिपाही। बेटा स्वदेश से दूर विदेश में खास ध्यान रखना अपना। जसकरण जी, अपना भोलापन बनाए रखना, मगर ज़्यादा भोले मत बन जाना। बहकावे के भाव में मत कभी बह जाना, कदम कदम पर सभी जगह धोखा है। संभल संभल कर बचाए रखना खुद को, विदेश में सब कुछ मिल सकता है मगर अपनापन मिले या न भी मिले। चकाचौंध ही चकाचौंध है, उसमें अपनी सादगी मत गंवा देना। चकाचौंध ही चकाचौंध है, उसमें अपनी सादगी मत गंवा देना। संस्कृति अपनी दबाए, संस्कृति अपनी बनाए रखना, अपनों से नाता जरूर जोड़े रखना। तुम जिगर हो हमारे, जिगर ही रहोगे। हम तुम्हारे अपने हैं, सदा अपने ही रहेंगे। तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारा असली धन है,
इसे यूं ही मत खो देना, पता नहीं फिर मिलना हो या ना हो, पर मत भूलना मेरा यह कहना, तुम हमारा व देश का गर्व हो, इस गर्व को और भी गौरवान्वित करना। मीन्स लेट इट बी मोर एंड मोर। इन कुछ कविताओं के साथ में मैं चाहूँगा कि औरों को भी अवसर मिले और फिर मुझे शायद दोबारा बुलाना पसंद करेंगे, क्योंकि पुस्तक के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं कहा है, मैं उस समय कहूँगा। और आप सभी को मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक भेंट भी की जाएगी, तो आप संपत जी को अपने साथ लेके जाएंगे, उनकी अभिव्यक्ति को। और उस समय एक गीत बड़ा प्रचलित था, देखिए देश भावना, वो समय ही ऐसा होता है कि फिल्म का ही गीत था कोई, देखो वीर जवानों हम पे, देखो वीर जवानों अपने नाम पे ये इल्जाम ना आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, देखो वीर जवानों। बड़ों कुछ इस तरह। तेरे इश्क में मैं हूँ इस तरह, तेरे इश्क में मेरी सांस सांस पे रहम कर, मैं हूँ इस तरह तेरे इश्क में मेरी सांस सांस पे रहम कर। से आप जानते हैं कि कवि के लिए तो पूरा विश्व एक परिवार होता है, परंतु उस समय जब बात पड़ती है तो फिर हर व्यक्ति जो है सैनिक बन जाता है। मैं मिसेस मिड्ढा से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी काव्य कला से हमें, क्योंकि हमें उनके समाज सेविका के रूप में तो आप सब जानते हैं उनको। सिੱਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਜ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਰਿੰਦੇ, ਕਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿੰਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਲੋਕੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਅਰਥੀ ਤੇ ਦਿਲ ਧਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। देखिए, दो लाइनों में पूरी फिलॉसफी ज़िंदगी की दे दी उन्होंने कि भाई मंदिर मस्जिद में जाके मत्था टेकना, पूजा करना, नमाज पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई। और फिर कहता है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्या बात है, ये किसका है? शर्मा जी, आदरणीय मिश्रा जी, संपत जी और उनके परिवार, कपूर साहब, रवि शर्मा जी, प्रेम जी, गुप्ता जी और आप सब लोग जो भी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आदरणीय संपत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम लोग कविताएँ वो लिखते रहें और बुक छापते रहें। सो वी वेट फॉर द नेक्स्ट वन। और हमारे सब परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं। एंड स्पेशल थैंक्स टू हमारे भाई साहब प्रेम जी
रवि शर्मा जी, माय डार्लिंग वाइफ बलविंदर, महक एंड सरताज और कितानी जी यहाँ पर आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू जानपाल जी, जोरदार तालियां ये साउथ हॉल कम्युनिटी अलायंस के लिए जिनका ये हॉल है, और मैं इसके वाइस चेयरमैन सिलेक्ट हुआ हूँ लास्ट वीक। में हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वान लोगों का सहयोग रहा है। तो सबसे पहले तो जसकरण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका मोटिवेशन शुरू से ही रहा हुआ है, और इस देश में, इस शहर में, यूके में उन्होंने मेरी कविताओं को समय समय पर प्रकाशित किया है, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। दूसरा है उसमें मैं मजदूर, जो आज इस संक्रमण के दरमियान जो मजदूरों पे जो बीती है, उस पे एक कविता है, अब चाहो तो मैं पेश करता हूँ। मैं हिंद का मजदूर, मैं जय जवान जय किसान का देता नारा, मैं जरा भी मजबूर नहीं, मैं देश का रक्षक, मैं किसी का नहीं भक्षक। सदियों पहले मेरी शहरी शुरुआत थी जीरो से, सदियों पहले मजदूर ये कहता है, मेरी शहरी शुरुआत थी जीरो से, आज हम कोरोना महामारी में गिर गए जीरो पर। इस जीरो के भय से हम चल पड़े गांव की ओर। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, वह भूला न कहलाए। अब मजदूर ये कहता है, मेहनत मेरा धर्म, मेहनत मेरा कर्म, इसी विश्वास पर मैं बढ़ता चलता, जहाँ भी जाता अपना मुकाम बनाते जाता। ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा
ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही मेरी मंजिल मकसूद। न्यू पॉजिटिव वर्ल्ड एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि टिमटिमाते हुए छोटे छोटे सितारों को दूर से देख लेता है। इसलिए हमने यह एक प्रण किया है कि हम आगे भी इसी तरह से सितारों को ढूंढकर आपसे मिलाते रहेंगे और अपना फर्ज निभाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यू पॉजिटिव वर्ल्ड देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।